गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीए सोनल साबू, डायरेक्टर ऑफ ध्रुव कोचिंग क्लासेस। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड बाय पैशन आई एम एन एजुकेटर, मेंटर, ट्रेनर एंड आईसीएफ ट्रेन्ड बिजनेस एंड लाइफ कोच। सो आज हम यहाँ पर जुड़े हैं अपना पेपर स्टार्ट करने के लिए, पेपर नंबर 7 स्टार्ट करने के लिए। एंड पेपर नंबर 7 में आपके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिलेबस 2022। यस, 2022 सिलेबस। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2016 सिलेबस से 2022 सिलेबस इशू किया, बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि क्या एड ऑन करने वाले हैं, क्या हटाने वाले हैं, क्या जुड़ेगा, क्या हटेगा, क्या चेंज हो गया। ऐसा 100 नंबर का पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हुआ करता था, सेकंड ग्रुप में हुआ करता था, ग्रुप 1 में डाल दिया है, डायरेक्ट टैक्स के साथ मिक्स कर दिया है, 50 मार्क्स का कर दिया। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यहां पर हम एक क्लैरिटी के लिए आपके साथ जुड़े हैं, नया पेपर स्टार्ट करने के लिए जुड़े हैं कि 50 मार्क्स के पेपर नंबर 7 में, पेपर नंबर 7 आपका डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का पेपर होगा। वेटेज 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए है, 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए है। सीएमए इंटर का ये पेपर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। 50 मार्क्स के पेपर में इंस्टीट्यूट ने किस इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पोर्शन को यहां पर कवर किया है और किन किन चीजों को फाइनल के लिए छोड़ दिया है। यानी आप इंटर में आप वो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, कोर्स कंटेंट बाइफर्गेशन की बात करूं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंसेप्ट्स 5% का वेटेज दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंसेप्ट अभी डिटेल में आपको सिलेबस भी दिखाने वाली हूं कि क्या क्या हम यहां पर पढ़ने वाले। कंसेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक। बेसिक मतलब जीएसटी का एबीसीडी आपको बताएंगे कि क्या जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेकअप है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, क्या जरूरत थी इंट्रोड्यूस करने की जीएसटी को, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए गए, पुराने कौन से टैक्सेस को रिमूव किया गया, कैसे जीएसटी को एडमिनिस्टर किया जाता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स के ऊपर 5%, 5 मार्क्स का बेसिक्स है हमारा यहाँ 50 नंबर में। उसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 35% जीएसटी लॉ। 35% जीएसटी लॉ यानी 35 मार्क्स के लिए हम यहां पर जीएसटी लॉ को हम कवर करेंगे। और 35 मार्क्स के जीएसटी लॉ को कवर करने के लिए मतलब हम यहां पर कई सारे प्रोविजंस हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। बताऊंगी मैं अभी आपको क्या क्या प्रोविजंस हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। और अब 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स इन्होंने किसको दे दिए? जीएसटी को दे दिए। और फिर बच गए 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स 10% के लिए इन्होंने वेटेज दिया कस्टम लॉ को। कस्टम लॉ हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। तो अब अगर मैं आप से सिलेबस के बारे में बात करूं, तो अब मैं यहां से अगर आप किसी सिलेबस के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आप देखिए 5% के लिए यानी 5 मार्क्स के लिए मॉड्यूल 4 यहां पर हमें दिया हुआ है। और मॉड्यूल 4 में हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, डीटी आईडीटी के बारे में बात करेंगे, पुराने टैक्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर आप देखिए आपका मॉड्यूल 5 जो आपका 35% वेटेज आपको देता है, मतलब 35 मार्क्स का वेटेज, 35 मार्क्स आपको देता है। और 35 मार्क्स के वेटेज के लिए हम सब जीएसटी के लेवी एंड कलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे, आईटीसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे जीएसटी को कंप्यूट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनवॉइसेस कैसे बनते हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाते हैं। और यहां पर इन्हीं टॉपिक्स में छुपे हुए हैं, पर मैं नाम लिख के आपको पर्टिकुलरली बता देती हूं। यहां पर हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, भी जीएसटी लॉ का पार्ट है। इसके अलावा एग्जम्पशंस भी हैं जो जीएसटी लॉ का पार्ट है, ठीक है। पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका जो 10 मार्क्स है, ठीक है, 10 मार्क्स जो है वो आपके कस्टम को दिए गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कस्टम्स, टाइप्स ऑफ ड्यूटी और कस्टम के वैल्यूएशन को कवर किया गया है, ठीक है। वैल्यूएशन कस्टम्स में वैल्यूएशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी है, ये भी इसमें होगा।
ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स के लिए अभी इंस्टीट्यूट ने इंटर एंड फाइनल में बाइफर्गेशन किया, जैसे ड्रॉबैक जैसा टॉपिक है, या ई वे बिल जैसा टॉपिक है, या टीडीएस टीसीएस है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने एक्सक्लूसिवली फाइनल में शिफ्ट कर दिए, यहां पर उनके बारे में बात नहीं की जाएगी। तो 50 मार्क्स के वेटेज के लिए हम यहां पर अपने सीएमए इंटर के पेपर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल इशू कर दिया है, और हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा? हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के एक्सक्लूसिवली कंपाइल्ड नोट्स, ठीक है, एक्सक्लूसिवली कंपाइल्ड नोट्स। बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए नोट्स कंपाइल करते हैं, जो कि आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के बेस पर है। यानी आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल बहुत रिसर्च के बाद इंस्टीट्यूट बनाता है, उनको पता है कि आपको क्या पढ़ाना है इंटर लेवल पे। तो हम जो है आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपके नोट्स आपको कंपाइल करके देते हैं, मतलब ना तो उससे ज्यादा और ना उससे कम। नोट्स की खास बात ये, नोट्स में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में प्रोविजंस लिखे होंगे, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और क्लास के बाद रिवाइज करने में आपको आसानी रहे, ठीक है ना। तो डीसीसी के नोट्स रहेंगे। डीसीसी के नोट्स के साथ अब एक यहां पर सीएमए इंटर 2022 सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, मतलब 2016 सिलेबस में स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, जो कि उन्होंने अब यहां से हटा दिए हैं, और थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा, पर थोड़ा सा थियोरेटिकल बेस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन वाइज क्वेश्चन आंसर्स वहां पे दिए हुए हैं, एमसीक्यूज वहां पे दिए हुए हैं, तो उस पैटर्न पे पढ़ाया है। लेकिन कस्टम में वैल्यूएशन वगैरह में ठीक ठाक क्वेश्चंस यहां पर दिए हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे को इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, हम आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल से वो क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चंस चाहे वो एमसीक्यू हो, वो डिस्क्रिप्टिव हो, या वो न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, क्लास में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ साथ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि हमें यह पता चल जाए कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूट्स व्यू, किस तरीके से आपको पूछना चाहता है, क्या इंटेंशन के साथ सिलेबस का कवरेज इंस्टीट्यूट कराना चाहता है, ठीक है। इसके साथ हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, ताकि टाइम टू टाइम आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएं, खुद को असेस कर पाएं, कोर्स के साथ चल पाएं और पीछे न छूट जाए, इसके लिए वीकली टेस्ट हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। जब ये सारा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस एग्जाम पेपर्स करते हैं, मतलब आईसीएमएआई के सजेस्टेड आंसर्स करते हैं इंस्टीट्यूट के पैटर्न। अब क्योंकि 2022 सिलेबस तो नया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो है, यानी कहीं ना कहीं वैसे ही सवाल पिछले अटेम्प्ट्स में पूछे गए होंगे, तो हम उनको एक बार क्लास में जरूर करके देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इंस्टीट्यूट किसी भी टॉपिक से किस किस तरीके से सवाल आपको पूछ सकता है। एंड एट द एंड हमारी ट्रस्ट सीरीज, ऐसा स्टूडेंट कहते हैं, हम कहते हैं टेस्ट सीरीज। एट द एंड हमारी टेस्ट सीरीज रहती है सिलेबस कवर होने के बाद, और द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अब आपको सिलेबस कवर हो चुका है, फाइनल एग्जाम में आपको बैठना, एग्जाम की एंजाइटी होती है, कैसे कवर करें, क्या पहले पढ़े, क्या बाद में पढ़े, कितना पढ़े, कितना ना पढ़े। तो हम इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन पैटर्न पे आपकी टेस्ट सीरीज फॉर्म करते हैं, मल्टीपल टेस्ट इसमें हम आपको लेते हैं, ताकि टॉपिक वाइज भी होता है, सिलेबस वाइज भी होता है, पेपर वाइज भी होता है, ग्रुप वाइज भी होता है, ताकि आप अपने आप को फाइनली इवैल्यूएट असेस कर पाए, एग्जाम से पहले आप रिहर्स कर पाए कि कैसे आपको एग्जाम देना है, और श्योर बहुत अच्छे मार्क्स से आप इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्रैक कर पाए। इसके लिए हम हमारी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का पैटर्न रहेगा। अभी अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो देखिए, अभी दिसंबर 2019 में जब ऑफलाइन एग्जाम लास्ट हुआ था, हम वी आर होपिंग कि वही पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट अभी वापस लेके आएगा, क्योंकि अगेन ऑफलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ऑफिशियली अभी इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न इशू नहीं किया है, बट आप मान के चलिए कि उसी तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा, मतलब आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, और बाकी का जो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जहां पे आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 5 आपको करने होंगे। तो ये एक पेपर पैटर्न
जब तक ऑफिशियली इंस्टीट्यूट अनाउंस नहीं कर देता तब तक ये हमारा एक आइडिया है, हम ऐसा सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट इसी तरीके का पेपर पैटर्न देगा, क्योंकि अगेन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन पैटर्न में हम वापस आ रहे हैं। तो पेपर पैटर्न उस दिसंबर 19 के ऑफलाइन पेपर पैटर्न के हिसाब से ही हम प्रिपरेशन करेंगे, जब तक कि इंस्टीट्यूट नया पेपर पैटर्न इशू नहीं कर देता। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन के साथ हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, क्योंकि आप इंटर में अभी नए नए बच्चे हैं, फाउंडेशन पढ़ के इंटर में आए हैं, टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट पहली बार आपके सामने आया है, तो होते क्या है टैक्सेस, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बला है, मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक